अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अक्रूर और बलराम जी के साथ मथुरा के उपवन के पास पहुंचकर यमुना के निकट रथ रोककर भगवान श्री कृष्ण उतर गए और यमुना का जल पीकर पुनः रथ पर आ गए। तब उन दोनों भाइयों की आज्ञा ले अक्रूर जी यमुना जी में नहाने के लिए गए और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए यमुना के निर्मल जल में उतरे। यमुना जी का जल अगाध था, उसमें बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। अक्रूर जी ने देखा उसी जल में बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई खड़े खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं। नरेश्वर, ये देखकर अक्रूर जी चकित हो उठे और रथ पर जाकर देखा तो वहां भी वे दोनों बैठे दिखाई दिए। फिर जल में आकर देखा तो वहां भी उनके दर्शन हुए। बलराम जी नागराज शेष के रूप में कुंडली मारकर बैठे थे और उनकी गोद में लोक वंदित परम प्रकाश में गोलोक, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, मनोहर वृंदावन तथा असंख्य कोटि सूर्यों की ज्योतियों का प्रभावशाली मंडल ये क्रमशः परिलक्षित हुए। उसी ज्योति मंडल में रास मंडल के भीतर कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य माधुर्य को तिरस्कृत करने वाली साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ वहां अक्रूर के दृष्टि पथ में आई। तब श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा समझकर अक्रूर ने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष के साथ उनकी स्तुति आरंभ की। अक्रूर बोले, असंख्य ब्रह्मांडों के अधीश्वर तथा गोलोक धाम के स्वामी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। प्रभु, आप श्री राधा के प्राण वल्लभ तथा व्रज के अधीश्वर हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री नंदनंदन तथा माता यशोदा को आमोद प्रदान करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। देवकी पुत्र गोविंद, वासुदेव, जगदीश्वर, यदुकुल तिलक, जगन्नाथ, पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मेरी वाणी सदा आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनते रहें, मेरी भुजाएं आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने में तल्लीन रहें, मन सदा आपके चरणार बिंदों का चिंतन करे तथा दोनों नेत्र आपके प्रकाशमान एवं भव्य धाम विशेष के दर्शन में संलग्न हो। नारद जी कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार चकित होकर भगवान का वैभव देखते हुए अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने लोक सहित वहीं अंतर्धान हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके नैमित्तिक कर्म पूर्ण करने के पश्चात अक्रूर श्री कृष्ण को परब्रह्म स्वरूप जानकर विस्मय पूर्वक रथ पर आए। घनवत गंभीर नाद करने वाले उस वायु वेगशाली रथ के द्वारा अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण को दिन डूबते डूबते मथुरा पहुंचा दिया। वहां नगर के उपवन में नंदराज को देखकर यदुत्तम भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अक्रूर जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, मानद, अब आप अपने रथ के द्वारा मथुरापुरी में पधारें, मैं पीछे ग्वाल वालों के साथ आऊंगा। अक्रूर ने कहा, देव देव, जगन्नाथ, गोविंद, पुरुषोत्तम, प्रभु, आप अपने बड़े भाई तथा ग्वालों सहित मेरे घर पर चलें। जगतपति, अपनी चरणार बिंदों की धूल से आज मेरा घर पवित्र कीजिए, मैं आपको साथ लिए बिना अपने घर नहीं जाऊंगा। श्री भगवान ने कहा, अक्रूर जी, मैं यदुवंशियों के वैरी कंस को मारकर बलराम जी तथा गोप बंधुओं के साथ आपके भवन में अवश्य आऊंगा और आपका प्रिय करूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण वहीं ठहर गए और अक्रूर ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। वहां कंस को श्री कृष्ण के आगमन का समाचार देकर वे अपने घर चले गए। दूसरे दिन बलराम
और गोप बालकों के साथ मथुरापुरी को देखने के लिए उद्यत हुई। गोविंद की ओर देखकर नंद ने यह बात कही, बस सीधी तरह से मथुरापुरी को देखकर तुम सब लोग लौट आना, इसे गोकुल ना समझो, यहाँ कंस का महाभयंकर राज्य है। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण नंद द्वारा प्रेरित बड़े बूढ़े ग्वालों और ग्वाल बालों के साथ पुरी में गए। बलराम जी भी उनके साथ थे।